लोकसभा चुनाव 2024 करीब है। ऐसे में चुनाव से पहले सभी राजनेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और विपक्षी दलों पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसके कारण कई बड़े नेताओं को इसका भारी अंजाम भुगतना पड़ रहा है। चुनाव आयोग के पास एक के बाद एक बड़े नेताओं की कंप्लेन आ रही है। आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण नेताओं की शिकायत चुनाव आयोग को की जा रही है, जिसे लेकर आयोग भी काफी सख्त है। बता दें कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पीएम मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सभी की शिकायतें आयोग के पास पहुंची हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ एक नहीं बल्कि 3 शिकायत हो गई हैं। सीएम पर पहली शिकायत छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के लिए नालायक जैसे शब्दों का प्रयोग करने और अन्य आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने को लेकर की गई है। दूसरी शिकायत सीएम हाउस को भाजपा कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर की गई है। सीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सीएम हाउस का इस्तेमाल चुनावी चर्चाओं को लेकर कर रहे हैं, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री पर तीसरी शिकायत है कि वो 1 अप्रैल को छिंदवाड़ा आए, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता को धमकाया है। दरअसल उन पर आरोप है कि जब छिंदवाड़ा के मतदाता क्षेत्र के विकास से संबंधित कुछ कार्य कराने के लिए उनके पास पहुंचे, तब मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वोट नहीं दिया तो काम कैसे करेंगे, सांसद हमारा नहीं है, विधायक हमारा नहीं है, ऐसे में काम नहीं होंगे। बता दें कि ऐसा पहला मामला नहीं है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायतें की हैं। बता दें कि भाजपा ने जहां राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए थे, उनका कहना था कि दिग्विजय सिंह लगातार उन नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी मंडल ने छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने नकुल नाथ पर क्षेत्र के आदिवासी नेता कैलाश शाह को गलत कहने और उनके साथ आदिवासी समुदाय का अपमान करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के छिंदवाड़ा के प्रत्याशी नकुल नाथ जी ने आदिवासी समाज को लेकर जाति सूचक टिप्पणी करी है और पूरे मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए नकुल नाथ जी को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने हमारे आदिवासी समाज के कमलेश प्रताप शाह को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो कांग्रेस के संस्कार और कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। शायद नकुल नाथ जी को संस्कार देने में कमलनाथ जी ने कोई कसर रख दी है, या फिर नकुल नाथ जी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस की हालत खराब हो रही है उसको लेकर नकुल नाथ जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन शब्दों का इस्तेमाल करूं मैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने हमारे एक आदिवासी समाज के भाई के लिए गद्दार, बिकाऊ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं नकुल नाथ से पूछना चाहता हूं कि आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो आदिवासी समाज के लिए अपमान करने वाले शब्द है और मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज नकुल नाथ से पूछता है कि आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार किसने दिया। बता दें कि बीजेपी मंडल ने ये मांग की है कि दिग्विजय सिंह जब तक चुनावी परिणाम न आए तब तक कोई भी सभा उनकी जो है स्थगित कर दी जाए, उनको कोई भी सभा या रैली ना करने दें। इसके अलावा नकुल नाथ के खिलाफ भी SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग बीजेपी मंडल द्वारा की गई है। और इन सब के बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। उनके ऊपर भी मानहानि जैसे आरोप लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव तक और किन बड़े नेताओं पर कार्रवाई की जाती है, किन नेताओं की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचती है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।